श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल शुक्रवार के दिन हमारे महादेव की सबसे बड़ी तिथि आ रही है, जिसे हम लोग महाशिवरात्रि या फिर काली मिर्च वाला उपाय या फिर दीपक वाला उपाय, जो भी व्यक्ति अपने घर पर या फिर शिवालय जाकर कर लेता है तो महादेव उससे बहुत ही जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, मनोकामनाओं को परिपूर्ण करते हैं। अगर आप अपने जीवन में धन प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, नौकरी में आए दिन कोई ना कोई समस्या बनी रहती है, घर में बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब चल रही हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको इस महाशिवरात्रि खास होने वाला है, बहुत ही विशेष होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। ये उपाय आपको पूरे साल में सिर्फ एक बार महाशिवरात्रि बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। इसके लिए आपको सिर्फ 3 सामग्री लेनी है। 1 लोटा जल आपको तांबे के पात्र में ले लेना है। अपने किचन से आपको तांबे के पात्र में जल ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेने हैं 7 काले तिल के दाने। देखिए, शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 1 काली मिर्च का दाना। सिर्फ 1 काली मिर्च का दाना लेना है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। महाशिवरात्रि की विशेष तिथि है, इसलिए अगर आप इस उपाय को शाम को प्रदोष काल के समय में करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात महादेव शिवलिंग में वास करते हैं। शिवलिंग में प्रदोष काल के समय महादेव निवास करते हैं। अगर आप प्रदोष काल के समय के बारे में नहीं हैं, तो आपको जान लेना चाहिए कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी टाइम आप कोशिश करिएगा कि आप ये उपाय कर लें। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें शाम के समय जल समर्पित करने नहीं दिया जाता है, तो फिर वो लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो काले तिल लेके आए हैं और जो 1 काली मिर्च का दाना लेकर आए हैं, अपनी हथेली में रखिए। हथेली में रखने के बाद महादेव से प्रार्थना करिए कि मेरे जीवन में आर्थिक समस्याएं बहुत ज्यादा हैं, मेरे जीवन में संकट बहुत ज्यादा हैं। ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे घर में कुछ ना कुछ बाहरी शक्ति है, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है, जिसकी वजह से ना व्यापार अच्छे से चल रहा है, ना ही धन प्राप्त हो पा रहा है, ना ही मेरा कोई भी कार्य सफल हो पा रहा है। जिस भी कार्य के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं या फिर जिस भी मनोकामना के लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो उसको बोल आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर आप ये सारी सामग्री शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जितने भी आप काले तिल के दाने और 1 काली मिर्ची जो भी लेकर आए वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो 1 लोटा जल लेकर आए उसको भी धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए तथा लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब भी जीवन में बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब चल रही हों, संकटों से समस्या घिरे हुए हों, तो ये एक उपाय आप कर लीजिएगा। ये उपाय करने के बाद आप अपनी सारी परेशानियों से बहुत ही जल्द महादेव की कृपा से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में, जो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ 3 दीपक लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी के लिए लें या फिर आप अपने घर पर शुद्ध आटा मारकर उन दीपकों को भी तैयार कर सकते। महाशिवरात्रि की महातिथि में महादेव और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए इस उपाय से बेहतर उपाय कोई भी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये उपाय महादेव को तो प्रसन्न करेगा ही और साथ ही साथ हमारी माता रानी को भी प्रसन्न करने के लिए है। देखिए, 3 दीपक आप जो लेंगे उनमें से 2 दीपक में आप गोल रुई की बत्ती लगाएंगे और तीसरे दीपक में आपको लगाना है लंबी बत्ती। लंबी बत्ती आप जो लगाएंगे वो मौली के धागे में, मौली का धागा वही होता है जिसे हम लोग कलावा कहते हैं, जो हम लोग अपने हाथ में बांधते हैं। उसी कलावा की बत्ती आप लगा लीजिएगा, उसको थोड़ा सा काटकर बत्ती के रूप में इसमें तैयार कर लीजिएगा। इन तीनों दीपक में आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना है। अब यही 3 दीपक आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को पूर्ण करेंगे, आपके दुर्भाग्य को समाप्त करेंगे, घर में धन धान्य की वृद्धि करेंगे। आपके जीवन में जो भी समस्याएं, जो भी दुविधा, जो भी संकट चल रहे हो, तो गुरुजी ने कहा कि महाशिवरात्रि परिपूर्ण हो जाएगी।
देखिए, इनमें से आपको पहला दीपक लेना है, जो गोल रुई की बत्ती वाला एक दीपक है। उसको आप लीजिए और शिवालय पहुंचकर इस दीपक को प्रज्वलित कर लीजिए। इस उपाय को आप सूर्यास्त के बाद किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला दीपक लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय की जो चौखट है, शिवालय का जो प्रवेश द्वार होता है, वहां पर एक चौखट होती है। उसी चौखट के ऊपर आपको ये दीपक रखकर इसे प्रज्वलित कर देना है। चौखट में आप कहीं पर भी रख सकते हैं। दाहिनी साइड रखना चाहे तो वहां पर रख लें, बाईं साइड रखना चाहें तो वहां पर रख लें। महादेव से अपनी मनोकामना बोलते हुए, श्री मंत्र का स्मरण करते हुए ये दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। ध्यान रखिएगा, आपको अपनी एक ही मनोकामना भूलनी है। चाहे मनोकामना धन प्राप्ति से संबंधित हो, चाहे आपके को बढ़ाने के लिए हो, या फिर नौकरी प्राप्त करने के लिए हो, या फिर जीवन की संकट या फिर जीवन के समस्याओं को, संकटों को समाप्त करने के लिए हो, या फिर कोई भी मनोकामना हो, उस मनोकामना का स्मरण करिए और ये दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। इसके बाद आपको दूसरा लंबी का दीपक लेना है और ये आपको प्रज्वलित कर देना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम लोग 2 दिन जरूर दीपक प्रज्वलित करते हैं, सोमवार के दिन और दूसरा शुक्रवार के दिन। और इस बार का शुक्रवार तो हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि महाशिवरात्रि आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। वही मनोकामना का आपको फिर से स्मरण कर लेना है जो अभी आपने शिवालय में बोली थी। इसके बाद आपको लेना है तीसरा दीपक, गोल रुई की बत्ती का दीपक। ये आपको तीसरा दीपक अपने घर के मंदिर में आपने जो महादेव की फोटो रखी है, जो आपने अपने घर पर शिवलिंग विराजमान कर रखे हैं, या फिर आपने माता पार्वती की जो फोटो रखी है, तो उसके सामने आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। तीसरा गोल रुई की बत्ती का दीपक जब आप प्रज्वलित करेंगे तो भी आपको श्री शिवा नमस्तव मंत्र का स्मरण कर लेना है और वही मनोकामना फिर से यहाँ पर बोल देनी है। गुरु जी ने कहा कि तीनों जगह आपको अपनी वही मनोकामना बोलनी है। सिर्फ वही एक मनोकामना आपको बोलनी है और मंत्र का स्मरण कर लेना है। गुरु जी कहते हैं कि महाशिवरात्रि बताए गए तीसरे और सबसे आखिरी उपाय के बारे में, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको गेहूं की बाली ले लेनी है। सामने आपको गेहूं की बाली दिखाई जा रही है। ये होती है गेहूं की बाली, यानी इनमें कई गेहूं एक साथ लगे रहते हैं। ये आपको साथ ले लेनी है। लेकिन अब शहरों में अगर आप रह रहे हैं और आपके पास गेहूं की बाली नहीं है, तो फिर आप 7 गेहूं के दानों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लोगों को ये उपाय करना है जिनमें बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। देखिए, हो सकता है पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर पिता पुत्र में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, या फिर किसी से भी घर में किसी भी सदस्य से बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, तो कोई भी एक सदस्य इस उपाय को कर सकता है। आपको ये गेहूं के दाने या गेहूं की बाली लेनी है और इसको अपनी हथेली में बंद करना है, मुट्ठी में बंद करना है, और अपने घर के हर एक कमरे में आपको घूम जाना है। घर के हर एक में घूमते हुए आपको लगातार श्री शिवा नमः मंत्र का स्मरण करते रहना है। बस आपको ध्यान रखना है कि आप किसी भी अशुद्ध स्थान में, यानी आपको बाथरूम में या किसी भी अशुद्ध स्थान में नहीं जाना है, और घर के एक एक कोने में लेकर घूम जाइए। फिर ये सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और ये गेहूं की बाली अगर लेकर आए तो इसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए, और अगर आप गेहूं के दाने लेकर आए हैं तो इनको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और श्री शिवानम मंत्र का स्मरण करते हुए, नाम और गोत्र को बोलते हुए महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि मेरे जो भी लड़ाई झगड़े होते हैं उनको समाप्त करने की कृपा करें। पूज्य गुरु जी ने कहा कि महाशिवरात्रि किया गया ये उपाय आपके जीवन की सारी लड़ाई झगड़ों को समाप्त कर देता है। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और विषय से जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।